जानना चाह रहे थे, हम थाने पर भी गए। थाने पर भी मैडम बोली कि बार बार इतना लड़का पर मारने के बाद भी पूछ रहा है कि क्यों मार रहे हैं, क्यों मारे। वो पूछने के बाद भी वो थाने पर ही अपना सब कुछ बोलने लगे। मैडम बोली कि थाना परिसर है, यहाँ आप अशब्द नहीं बोल सकते हैं। हम कहेंगे सर हम थोड़ा सा अपने निजी वर्क में रह गए हैं, इसलिए नहीं आ पाएंगे। निजी काम में क्या क्या चीज आपसे करवाते थे? जो भी अपना घरेलू सर सामान मंगवाना होता था। हाँ। जी। इसके बाद नशीला पदार्थ में कोई गोगो होता है, हम तो दुकानदार से पूछे इसका क्या सेवन हो सकता है। नशीला पदार्थ? जी। नशा करते हैं क्या वो? जी करते हैं। किससे मारपीट कर रहे थे? डंडे से। डंडे से कर रहे जी थे? हाँ। हाँ। वो जो उसमें अंचल गार्ड वाले डंडा रखते हैं, हाँ। उनसे लेकर मरना शुरू कर दिया। हाँ। किस तरह से क्या हुआ है, सारा का सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या लगता है न्याय के लिए पहुँचे हैं, न्याय मिल पाएगा या नहीं पहुँचेगा? हम तो आस लेकर ही आए हैं। हाँ। कोई भी आस लेकर ही न्याय के लिए आता है। देखिए, नीतीश कुमार की सरकार में अधिकारियों का दबदबा रहता था और अब बीजेपी के सरकार में यानी सम्राट के कार्यकाल में भी अधिकारियों का दबदबा रह रहा है। दबदबा मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो सम्राट चौधरी के जो अधिकारी हैं बेलगाम हो गए हैं। बेलगाम में इसलिए कह रहे हैं कि अपने ही कर्मी के साथ मारपीट कर रहे हैं और आदमखोर हो गए हैं। मैं इसलिए आदमखोर बता रहा हूं कि देख सकते हैं कि किस तरह से रोहतास जिला के राजपुर प्रखंड के जो वीडियो हैं उनके द्वारा आवास सहायक के साथ अपने आवास में मारपीट किया गया है और इनके द्वारा राजपुर थाना में एफआईआर भी दर्ज करा दिया गया है। और इसके बाद जब राजपुर थाना ने कोई कार्रवाई नहीं किया प्रखंड विकास पदाधिकारी पर, तब ये हार थक कर जनता दरबार में डीएम के पास पहुंचे हुए हैं, जो यहाँ की डीएम है उदिता सिंह। और उदिता सिंह के पास ये पहुंचे हुए हैं आवेदन लेकर और मेल के जरिए भी ये कंप्लेन कर चुके हैं। और अब देख सकते हैं कि आवेदन लेकर ये पहुंचे हुए हैं और जिनके साथ मारपीट हुआ है। क्या कहिएगा, क्या नाम है आपका? कुमार अमरेंद्र। कुमार अमरेंद्र जी। अमरेंद्र जी, आखिर मारपीट क्यों हुआ आपके साथ? सर वही तो हम उनसे जानना चाह रहे थे, हम थाने पर भी गए। थाने पर भी मैडम बोली कि बार बार इतना लड़का पर मारने के बाद भी पूछ रहा है कि क्यों मार रहे हैं, क्यों मारे। वो पूछने के बाद भी वो थाने पर ही अपना सब कुछ बोलने लगे। मैडम बोली कि थाना परिसर है, यहाँ आप अशब्द नहीं बोल सकते हैं। एक वहीं के सिपाही जी आए, बोले कि आप यहाँ उठिए, इस तरह का जब यहाँ आप व्यवहार कर रहे हैं तो आप अंदर में क्या करते होंगे हमको पता नहीं चल गया। मतलब प्रखंड विकास पदाधिकारी के खिलाफ? जी हाँ। मतलब तनाशाह है क्या वो? तो तनाशाह है, तभी तो सर इस तरह का बात कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, कुछ अपना निजी काम वगैरह भी कराते थे क्या? जी हाँ, कोई भी काम करने के लिए हमको निजी काम के लिए बुलाते थे, हम जाते भी थे। लेकिन इस समय थोड़ा पारिवारिक उलझन के वजह से हम एक दो बार नहीं गए हैं। बुलाने के बाद भी हम कहेंगे सर हम थोड़ा सा अपने निजी वर्क में रह गए हैं, इसलिए नहीं आ पाएंगे। निजी काम में क्या क्या चीज आपसे करवाते थे? जो भी अपना घरेलू सर सामान मंगवाना होता था। हाँ। जी। इसके बाद नशीला पदार्थ में कोई गोगो होता है, हम तो दुकानदार से पूछे इसका क्या सेवन हो सकता है। नशीला पदार्थ? जी। नशा करते हैं क्या वो? जी करते हैं। हाँ। जी। देखिए, ये आरोप आवास सहायक का है। कहाँ तक सच्चाई है ये मैं नहीं जान रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से आवास सहायक का कहना है कि हमसे नशीला पदार्थ मंगाते थे, यानी नशे की सेवन करते थे, यानी सूखा नशा लेते थे और नशे की हालत में इनके साथ मारपीट गई है। और मारपीट इनको बुलाकर अपने कार्यालय में नहीं, अपने आवास में किया गया है। आवास में किया गया है ना? आवास परिसर में। हाँ। कार्यालय और आवास एक ही में उनका है। हाँ, उसके आगे वाला अपने आवास से निकल क्या चीज से मारपीट कर रहे थे? डंडे से। डंडे से कर रहे जी थे? हाँ। हाँ। वो जो उसमें अंचल गार्ड वाले डंडा रखते हैं। हाँ। उनसे लेकर मरना शुरू कर दिए। हाँ। जी। ये सारा चीज वहाँ के सीसीटीवी कैमरा में कैद है। हाँ। हम यह कहेंगे, बार बार हम कहेंगे कि हमको केवल वहाँ का सीसीटीवी कैमरा का फुटेज आप लोग खंगालिए, न्याय का सारा रास्ता खुल जाएगा। सच्चाई उसमें सारा का सारा दिखाई देगा कि किस तरह से हम पर वार किए हैं और क्या किए हैं। ऐसे हम जो भी कहेंगे तो और आम जनता या आपको भी लगेगा कि लड़का झूठ बोल रहा है, बेबुनियाद किसी पर आरोप लगा रहा है। हाँ। उसका साक्ष्य यही है कि सीसीटीवी कैमरा खंगाला जाए। कहीं लेन देन का मामला नहीं ना था? आवास सहायक है, मेरी बात सुन लीजिए। तो हो सकता है कि आप उनको कुछ नहीं दिए हो, इसलिए वो आपको टारगेट कर रहे हो। सर हम सारा चीज वही तो हम बोल रहे हैं कि हम कोई अगर किसी को बेबुनियादी हम नहीं लगा सकते। हम सिर्फ यही कर रहे हैं कि वहाँ का फुटेज खंगाला जाए, किस तरह से क्या हुआ है, सारा का सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या लगता है न्याय के लिए पहुंचे हैं, न्याय मिल पाएगा या नहीं पाएगा? हम तो आस लेकर ही आए हैं। हाँ। कोई भी आस लेकर ही न्याय के लिए आता है
अब क्या होगा नहीं होगा तो जांच का आगे का विषय है। हम किसी पर प्रत्यारोप क्यों कर सकते हैं? हम एक छोटा कर्मी हैं। हमारा कर्तव्य है कि अपने न्याय मांगने के लिए उच्च अधिकारी के पास जाएं। देखिए, प्रखंड विकास पदाधिकारी का दादागिरी कह लीजिए या गुंडागर्दी कहिए, किस तरह से अपने छोटे कर्मियों पे वो धौंस जमाते हैं और अपना निजी काम कराते हैं, और निजी काम अगर नहीं होता है तो अपने कर्मियों के साथ मारपीट करते हैं, और मारपीट इस तरह से अपने चेंबर में यानी अपने आवास में, घर में बंद कर कर मारते हैं कि ये कंप्लेन करते हैं, और फिर भी जो थाना अध्यक्ष हैं उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। तब ये थाक हार कर यहाँ पर डीएम के पास पहुंचे हुए हैं, और देख सकते हैं कि प्रखंड मुख्यालय का जो मालिक होता है वो बीडीओ होता है, वो प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है, मगर उनका आप तेवर देख सकते हैं एक वीडियो में चलते हुए। मैं तेवर इसलिए बता रहा हूं कि कल इसी खबर को संकलन करने के लिए डेहरी के कुछ 4-5 पत्रकार पहुंचे हुए थे, और इनसे खबर करने के बाद वह पत्रकार जब बात किए, आवाज सहायक से बात करने के बाद जब पत्रकार प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात करने के लिए पहुंचे, उनके फोन पर पत्रकारों के द्वारा फोन किया जाता है तो पत्रकारों को चेंबर में बुलाया जाता है और अपने गुर्गों को बुलाया जाता है, और गुर्गों के साथ यानी कि पत्रकारों को आवाज को दबाने का भी प्रयास किया जाता है, और यह भी कहा जाता है कि मैं आप पर एफआईआर करूंगा। एक छोटा सा वीडियो का क्लिप है जो आप वीडियो पर चलते हुए आप देख सकते हैं कि पत्रकार खबर करने के लिए पहुंचे होते और पत्रकार पर किस तरह से अपने धमक दिखा रहे हैं, किस तरह से अपने अधिकारी होने का रौब दिखा रहे हैं, इस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं, और कहीं ना कहीं यह गुंडा गर्दी कहा जा सकता है। अब देखना यह होगा कि क्या जिला पदाधिकारी महोदय के पास ये अपने न्याय के लिए पहुंचे हुए हैं, न्याय मिलता है या नहीं मिलता है, या कागजों में फिर लिपापोती कर कर और उनको छोड़ दिया जाएगा। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।